तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पारों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसना, तू राजाओं का हे राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस पृथ्वी में आने वाला प्रभु, हमको, मुझे और आपको उस पाप का कीचड़ से बचाने के लिए, मुझे और आपको उस मसीह को उस चट्टान पर खड़ा करने के लिए आज परमेश्वर हम एक एक को बुलाया है। प्रभु का दर्शन, प्रभु का उस ज्योति हम पर आकर प्रभु ने आज मुझे और आपको उनका संतान बनाया है। कितना धन्यवाद बोलेगा तो कम पड़ेगा। हालेलुया। आज प्रभु को बोलेगा परमेश्वर आपका दर्शन, आपका चुनौती के लिए धन्यवाद प्रभु। आप मुझे चुनने के लिए प्रभु, हमको क्या योग्य है, हमका क्या योग्य है परमेश्वर। मुझमें कोई योग्य नहीं है प्रभु। आज सब लोग हाथ उठा के अपने जगह में बोल दीजिए, प्रभु मुझमें कोई योग्य नहीं है, मुझमें कोई योग्य नहीं है प्रभु। आपकी दया करके प्रभु, आपकी दया है परमेश्वर। आज हम आपके सन्मुख बैठा है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को उस आराधना, प्रभु को उस आराधना दे दीजिए। उस प्रभु आराधना के योग्य है, स्तुति के योग्य है। हालेलुया। हमारा प्रभु का नाम आज हमारे परिवार में प्रभु, जो जगह पर परमेश्वर हमको रखा हुआ है वहां पर प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया। कितने लोग आज प्रभु के लिए समर्पण करके देगा परमेश्वर। प्रभु इसी दिनों में, इस लॉकडाउन का द्वारा प्रभु आपने हमको बना रहा है, तैयार कर रहे परमेश्वर। एक बड़ा बेदारी के लिए परमेश्वर, एक बड़ा रिवाइवल के लिए प्रभु, एक बड़ा प्रभु कटनी के लिए आपने हमको तैयार कर रहे प्रभु। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग आज प्रभु को समर्पण करके दे दीजिए। हालेलुया। चारों तरफ, आपकी चारों तरफ कितना कितना लोग एक एक दिन दुनिया का ऐश और आराम में गिर जा रहा है, उस आग की पट्टी की ओर वो लोग पर यात्रा कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का महादय प्रभु आज मुझे और आपको चुनकर आज यहाँ पर लेके आया हुआ है। प्रभु का सन्मुख, प्रभु को उपस्थिति में बैठकर प्रभु से कुछ पाकर हमारा दौड़ आगे हमको शुरू करने के लिए, हालेलुया, चलाने के लिए, हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर को आज हम एक और बार प्रभु को बोलेगा, परमेश्वर मुझे प्रभु आप सहायता करे। उसके लिए प्रभु मुझे तैयार करे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाथों को उठा के यीशु को समर्पण करके बोलिए हालेलुया। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको फूटा। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको
उठा। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको तू उठा। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। प्रभु आज के इस दिन इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद यीशु मसीह परमेश्वर। आपकी उपस्थिति में जितना भी लोग आज आया हुआ है प्रभु, एक एक अब छू लीजिए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज के दास को प्रभु, आज आपने हमारे बीच में लेके आया है प्रभु, आपके वचन बोलने के लिए प्रभु प्रिय दास को अभिषेक कर लीजिए प्रभु। हालेलुया। अपने लोगों से आप क्या बातचीत करना चाहते हैं प्रभु। हालेलुया। हमसे बातचीत करे परमेश्वर, उस आत्मिक भोजन काल के परमेश्वर, आज का हमारी जिंदगी आपका महिमा के लिए परमेश्वर, ओ प्रभु इस्तेमाल होने का कारण बन जाए परमेश्वर। उसके लिए प्रभु सारा आदर महिमा आपको दे रहा हूं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। सब लोग जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जितना भी लोग जुड़ गया है सब लोग जय मसीह की। मैं जान रहा हूं ताकि कुछ लोग अभी मेरे ख्याल से कुछ लोग अभी ड्यूटी वगैरह जाना शुरू किया है। मुझे काफी फोन कॉल्स ऐसे आ रहा है, काफी फोन कॉल्स ऐसे आ रहा है कि मुझे आप लोग ड्यूटी वगैरह जाना शुरू किया है, तो इसलिए लोग अभी थोड़ा कम होते जा रहा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या कर रहा है, अब नहीं तो चाहिए तो हम हमारा टाइमिंग थोड़ा चेंज करेगा। तो कोई बात नहीं, कुछ भी हम ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये जो सेशन का मीटिंग हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो बाद में हमारे यूट्यूब चैनल में भी आप लोग देख सकता है, ताकि वो आप लोग के जीवन में वो बहुत आशीष का कारण हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मेरे ख्याल से आज हमारे बीच में प्रभु का दास जुड़ गया है, पास्टर फिजी जॉन हमारे साथ जुड़ गया है करके हम विश्वास करता है। प्रिय दास आज अबू धाबी से हमारे बीच में जुड़ गया है, तो इसलिए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, praise God, hallelujah, thank you. Okay, just unmute you, just a second, just a second, praise God, hallelujah, praise the Lord. Yes, praise the Lord, Pastor Fiji John, praise the Lord. Praise the Lord. Okay, आज आप हमारा एक मिनट पापा मम्मी को थोड़ा Praise the देखिएगा। Lord. Pastor, praise the Lord. Praise the Lord. Welcome, Pastor. Thank you so much, Pastor. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Pastor, आज आपने हमारे बीच में आने के लिए, हमारा इनविटेशन स्वीकार करके आने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रिय पास्टर और उनका परिवार से काफी सालों से हमारा रिश्ता है। प्रिय दास मेरे ख्याल से प्रिय प्रभु का दास अपना गवाही भी कटल रूप में बताएगा। तो आज उन लोगों को परमेश्वर ने यूएई जगह पर गल्फ कंट्री में परमेश्वर वहां का सेवागाह में प्रभु दास और दासी को, उनका परिवार को पूरा प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए आगे के समय में परमेश्वर का दास पास्टर फिजी जॉन को देना चाहता है। तो पास्टर आगे के समय में आपको देना चाहता, पास्टर हमारे बीच में हिंदी में बात करेगा, तो इसलिए आज ट्रांसलेशन का जरूरत नहीं है। फीचा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना हिंदी में बात करने? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मेरे थोड़े बाइबल को मेरा जो पुलपिट है वो गिर गया, इसलिए मैं उसको ठीक ओके, नो प्रॉब्लम फीचा। ओके, तो आगे के समय में पास्टर फिजी जॉन को देना चाहती है। सब लोग ताली बजा के प्रभु का दास को हम स्वागत करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज जय मसीह की। आप सबको यीशु मसीह में मेरा सलाम। जब मैं बात करूंगा, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? सुनाई दे रहे तो एक थम्स अप दे दीजिए। सुनाई दे रहे? आप लोग क्लियरली सुनाई दे रहे? सुनाई दे रही है? नहीं दे रही?
सुनाई दे रही है तो एक थम्स अप दे दीजिए मुझे प्लीज। सुनाई दे रहे, सुनाई दे रहे, सुनाई दे रहा है। तो पास्टर तंबी, उनकी फैमिली, सबको मेरा यीशु मसीह में सलाम। मुझे खुदावन ने ये जो मैं हिंदी और उर्दू में भी बोलता हूँ, इसलिए कभी कभी कुछ शब्द ऐसे आ जाएंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, शायद उर्दू होंगे, वो उर्दू के लफ्ज होंगे, अल्फाज होंगे, पर मैं कोशिश करूंगा कि एकदम सरल और एकदम साफ हिंदी में मैं बोलूं। खुदावन ने जो मुझे, परमेश्वर ने जो मुझे आज मौका दिया है कि आपके बीच में उपस्थित हूँ, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये जो मौका जो पास्टर तंबी और सिस्टर फेबा और उनकी जो फैमिली के जरिए हुआ है, जिससे मैं आपसे रूबरू हो सकूं, इसलिए मैं खुदावन का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सिस्टर फेबा ने कहा कि मैं वचन से आपसे बोलूंगा आज, और जो विषय जो मैं जिसके बारे में मैं आपसे बोलूंगा वो है मसीही प्रवृत्ति या मसीही रवैया। और इसके लिए हम फिलिपियों की किताब 4 बाब यानी 4 चौथे अध्याय और 1 से 9वीं आयत पर हम गौर करेंगे आज। मेरी आवाज आप सबको आ रही है कि मुझे पता नहीं कि आ रही है नहीं? आ रहे या आ रहा है। मेरा जिस विषय के बारे में मैं आज बोलूंगा उस विषय का शीर्षक है मसीही प्रवृत्ति या मसीही मनोभाव। और हमारा जो मूल जो टेक्स्ट है वो फिलिपियों की किताब 4 चौथे अध्याय और 1 से 9वें आयत से हम देखेंगे। इससे पहले कि हम उस कलाम को पढ़े, हम उसको पढ़ेंगे बाद में, पर आप अपने बाइबलों को या पवित्र शास्त्रों को वहां पर मोड़िए और वहां पर रुकिए। जब पढ़ने का समय आएगा तो मैं पढ़ूंगा या फिर किसी से कहूंगा कि पढ़े। इससे पहले कि हम वचन में जाए, हम दुआ करेंगे कि खुदावन इस वचन को हमारे लिए जिंदा, हमारे दिलों में जिंदा करे। आइए हम एक मिलकर दुआ करें। हमारे प्यारे खुदावन, हमारे प्यारे परमेश्वर, आपके नाम को जलाल, आपके नाम को स्तुति, आपके नाम को प्रशंसा। खुदावन, आपने हमें इंडिया के और अनेक जगहों से इकट्ठा किया है ताकि हम आपकी उपस्थिति, आपकी हुजूरी में, आपकी उपस्थिति में आए और आपके नाम को हम जलाल दे, हम आपके नाम की प्रशंसा कर सके। और खुदावन, आपने हमें मौका दिया कि हम हमारे आपके जिंदा वचन में, आपके जिंदा कलाम में हम देख सके आज की आप हमसे क्या बोलना चाहते हैं। और हमारी यही दुआ है खुदावन कि आप हमें आज अपने वचन से संतुष्ट करेंगे। खुदावन, ये छोटी सी इल्तिजा, छोटी सी प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन। मुझे एक किस्सा याद आता है कि एक युवक था और जो बेरोजगार था, बहुत दिनों से बेरोजगार था, तो उसकी हालत बहुत खराब थी, तो वो नौकरी ढूंढ रहा था। जब उसने नौकरी ढूंढना शुरू किया तो अखबारों में उसने देखा कि एक इश्तिहार उसने पढ़ा। इश्तिहार में लिखा था, चिड़ियाघर में काम करने के लिए युवक की जरूरत। तो इसने सोचा, भैया मैं तो ऑफिस में जॉब करना चाहता हूँ, पर मैं अभी चिड़ियाघर में कैसे जाऊं काम करने के लिए। तो फिर उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसने सोचा, भैया कुछ तो देख लूं मैं। तो एक दिन वो चल पड़ा, इंटरव्यू के दिन वो इंटरव्यू देने गया और इंटरव्यू में उसने जो सुना वो सुनकर वो चौंक गया। इसलिए चौंका कि उसे कहा गया कि आपको उस चिड़ियाघर में एक बंदर का रोल अदा करना है। उसे बताया गया है कि ऐसा समय था कि बहुत से जानवर उस चिड़ियाघर में मर रहे थे और इसके कारण, जानवर न होने के कारण बहुत कम लोग और बहुत कम बच्चे चिड़ियाघर में आते थे। तो ऐसे लगा कि भैया हमें कुछ लोग चाहिए जो जानवरों की एक्टिंग कर सके। तो ये बंदे के पास पैसे तो थे नहीं, तो उसने बोला चलो कुछ भी करें, हम ये नौकरी ले लेंगे। तो एक हफ्ते तक उसे सूरज उगने से पहले वो चिड़ियाघर में घुस जाता था और एक हफ्ते तक उसे ट्रेनिंग दी गई कि कैसे बंदरों की तरह वो एक्टिंग करे। उसे पोशाक भी दिया गया, ऐसे सही अच्छा लगता था। एक हफ्ता पूरा ट्रेनिंग। एक हफ्ते के बाद उसकी नौकरी शुरू हुई
सुबह सुबह के वक्त में वो चिड़ियाघर में घुस जाता, अपना पोशाक पहनता और फिर अपना काम शुरू करता। वो एक डाल से दूसरे डाल तक झूलता, वो छलांग लगाता और वहां पर जो भी लोग आते थे थोड़े बहुत, उनको वो लुभाने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे एक हफ्ता गुजर गया और ये जो युवक था बहुत ही अच्छा बंदर की अच्छी एक्टिंग करने लगा और 2 हफ्ते बाद तो बहुत उसकी एक्टिंग में निखार आ गया और उसने देखा कि भैया चलो, और बहुत से लोग जो आ रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं इस बंदर के, जो कि नौटंकियां कर रहा था। वो तीसरे हफ्ते में, तीसरा हफ्ता हुआ, उसके लोग आते थे, उसे केले चने सब देते थे, ये खाकर बहुत मस्त होकर वो अपने कर्तव्य करता था। तो 1 महीने के बाद ये बहुत फेमस हो गया, वहां पर इसकी बहुत साथ जम गई कि ये बड़ा अच्छा एक्टिंग करता है बंदर का। तो एक दिन ऐसे हुआ कि एक शाम का समय हो रहा था और ये सुबह से शाम तक उसने बहुत से लोगों को रिझाया। ऐसे करते करते वो शाम के समय एक डाली से दूसरी डाली तक झूमने लगा, एक डाली से दूसरी डाली छलांग लगाने लगा। ऐसे करते करते जोश में आकर उसने बड़ी छलांग लगा दी। छलांग ऐसी लगाई कि अपने पिंजरे से दूर ऊपर से वो दूसरे पिंजरे में जाकर गिर गया। जब वहां पहुंचा उसने देखा वो क्या हो रहा है, और जैसे उसने देखा उसके सामने शेर आ गया। उस पिंजरे में शेर था। जैसे उसने शेर को देखा वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। शेर ने कहा चुप बैठ भाई, नहीं तो हम दोनों अपनी नौकरियां खो देंगे। चुप बैठो, नहीं तो हम दोनों अपनी नौकरियां खो देंगे। शेर भी एक युवक ही था। शेर की एक्टिंग वो भी कर रहा था। हमारी जिंदगी में हम अलग अलग रूप धारण करते हैं, बहुत एक्टिंग या अभिनय करते हैं। पर मसीह जिंदगी में अभिनय की नहीं, प्रवृत्ति की जरूरत है। मसीह जिंदगी में अभिनय की नहीं, प्रवृत्ति की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। मसीह जिंदगी, एक मसीह व्यक्ति का जीवन या रवैया कैसा होना चाहिए, ये हमें हमारे सामने जो अध्याय है और जो वचन है वो हमें बताएंगे आज। एक मसीह व्यक्ति का रवैया, उसकी प्रवृत्ति या उसका मनोभाव कैसा होना चाहिए, ये हमें हमारे सामने जो कलाम है वो हमें बताएगी। शायद हम बहुत एक्टिंग कर रहे हैं, मसीह होने की भी एक्टिंग कर रहे हैं बहुत से लोग आज, पर वाकई में आप मसीह हो या नहीं, आप में और मुझ में मसीह प्रवृत्ति है या नहीं, ये हम आज जानेंगे। ये हम इस कलाम से आज देखेंगे। इसलिए हम अपने बाइबलों में फिलिपियों की किताब 4 बाब और पहली आयत को पढ़ेंगे। फिलिपियों की किताब 4 बाब, 4वां अध्याय और पहला वचन। उर्दू में अध्याय को बाब कहते हैं, इसलिए मैं बाब कहता हूं। ठीक है, मुझे पढ़ने दीजिए। आप अपने बाइबलों में, आप मेरे पीछे पढ़ सकते हो अपने घरों में। हे मेरे प्रिय भाइयों, तुमसे मैं प्रेम करता हूं। पौलुस रसूल, प्रेरित पौलुस लिख रहा है, तुम तो मेरा आनंद और राजमुकुट हो। हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। ये जो पद स्थिर रहो, पहली जो प्रवृत्ति है एक मसीह व्यक्ति की, वो ये है कि वो स्थिर रहे, स्थिर रहना। जब हम इस बात के बारे में सोचते हैं तो यहाँ पर उल्लेख किया गया है एक जवान की या एक सैनिक की, जो अपने चौकी पर खड़ा है और चौकी पर ध्यानपूर्वक खड़ा है, चौकी पर जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी से खड़ा है और पहरा दे रहा है। आप सोचिए, जब पौलुस, प्रेरित पौलुस ये लिख रहा है स्थिर रहो, वो अपने मसीह भाइयों से कह रहा है कि आपकी प्रवृत्ति या मनोभाव स्थिर रहने की है, अटल रहो, दृढ़ रहो। वो ये कह रहा है कि एक सैनिक की तरह जो पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से हर पल अपनी चौकी पर तैनात होता है, उस सैनिक की तरह आपको और हमें बनना है। दुश्मन जो मर्जी हमला करे, दुश्मन किस तरह से भी हमला करे, उस सैनिक या जवान को साफ आदेश दिया गया है। आदेश क्या है? स्थिर रहो, स्थिर रहना है उसे।
दृढ़ रहना है, अटल रहो। और ये आदेश जो है पौलुस बार बार दोहराता है अपने 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 पत्रों में, बार बार इसी आदेश को वो बहुत दोहराता है। मैं जल्दी से मैं कुछ आयतें आपको दूंगा। पहले कुरिन्थियों की किताब 15 बाब और 58 वर्स, उसमें वो ये कहता है कि विश्वास में दृढ़ और अटल रहो। किसमें दृढ़ और अटल रहो? विश्वास में स्थिर रहो, दृढ़ रहो। पहले कुरिन्थियों की किताब 16 अध्याय और 13वां वचन, उसमें कहता है जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। कुलुस्सियों की किताब 4 अध्याय और 12वां वचन, वो ऐसे कहता है कि पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। वो कहता है कि परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। 2 थिस्सलुनीके की किताब दूसरा अध्याय और 15वां वचन, विश्वास में स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने वचन और पत्रों के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें पकड़े रहो। पौलुस बार बार कहता है एक मसीह व्यक्ति का जो रवैया है वो ये है कि वो हर अवस्था में एक जवान की तरह, एक सैनिक की तरह स्थिर रहता है अपने चौकी पर। चाहे कैसी भी हालात आए, दुश्मन कैसे भी हमला करे, वो स्थिर रहता है, अपने विश्वास में दृढ़ रहता है, अटल रहता है, वो अपने जागते रहता है, वो पूर्ण विश्वास में के साथ परमेश्वर की इच्छा पर भी स्थिर रहता है। और जो जो बातें हमें सिखाई जा रही है वचन से, उसको वो पकड़े रखता है। ये बार बार पौलुस हमें क्यों स्थिर रहने को कह रहा है? क्यों बार बार? बहुत सी और आयतें जो मैंने नहीं बताई, पर क्यों बार बार? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि हम हमेशा निराश हो जाते और हताश हो जाते, और जब निराश और हताश हो जाते हैं हमारी मसीह जिंदगी में, तो हम भटक जाने लगते हैं, हम बहुत सी बातों में उलझ जाते हैं और हमारा ध्यान हट जाता है और हम चौकी छोड़ देते हैं या चौकी छोड़ने पर आमादा हो जाते हैं। तकलीफें जब हमारी जिंदगी में आती है तो हम चौकी छोड़ देते हैं या छोड़ने वाले होते हैं। इसलिए पौलुस कहता है स्थिर रहो, दृढ़ रहो। परमेश्वर ये चाहता है कि मसीह भाई और बहन इस प्रवृत्ति को अपने जिंदगी में उगाए। हमें इस प्रवृत्ति को बढ़ाना है। हम छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी तकलीफें, बड़ी भी हो, हमें अपनी चौकी छोड़नी नहीं है। तो अगर हम कुछ हमारी जिंदगी में उगाना चाहते हैं, कोई ऐसी प्रवृत्ति हमारे जिंदगी में बढ़ाना चाहते हैं, तो वो ये होना चाहिए कि हम स्थिर रहेंगे। भाइयों जो आप मुझे सुन रहे हो, स्थिर रहो। बहनों जो आप मुझे सुन रहे हो, स्थिर रहो, दृढ़ रहो, अटल रहो। जो युवक है, जो युवतियां हैं जो सुन रहे हैं मुझे, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं जो पौलुस ने कहा, आप दृढ़ रहिए, स्थिर रहिए। आप जो भी हो, आप जहां भी हो, आप जो भी काम कर रहे हो, मसीह यीशु में स्थिर रहिए। हालेलुया। पौलुस वहां पर रुकता नहीं है, वो उस बात को आगे बढ़ाता है। दूसरी क्या प्रवृत्ति है? वो ये है कि पौलुस कहता है कि मसीह लोग ने अपने मतभेदों को निपटाना है। अपने मतभेद निपटाओ। पौलुस हमें फिर फिलिप्पी कलीसिया की 2 बहनों से मिलाता है। आने वाले जो आयते हैं उसमें पौलुस हमें 2 बहनों से मिलाता है जो फिलिप्पी कलीसिया के लीडर थे, और उनके नाम भी बहुत खूबसूरत थे। एक का नाम था खुशबू, वहां पर आप जो तो बोलिए खुशबू मेरे पीछे, हाँ। और दूसरे का नाम था दोस्ताना। यानी फिलिप्पी कलीसिया में 2 ऐसी बहनें थी जिनका एक का नाम था खुशबू और दूसरे का नाम था दोस्ताना। पर वहां पर एक समस्या थी। ये 2 बहनों के बीच मतभेद थे और बहुत गहरा मतभेद था। और खुशबू अभी कोई खुशबू नहीं दे रही थी, दोस्ताना नहीं रहा। दोनों इन बहनों के बीच में बहुत बड़े मतभेद थे। अभी मैं पढ़ना चाहता हूं दूसरे और तीसरे आयत को, सुनिए। मैं यहूदिया को भी समझाता हूं और
सुनतुके को भी, कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी अनुरोध करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन और सहकर्मियों के साथ परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हुए हैं। हम बहुत कुछ इन दो बहनों के बारे में नहीं जानते। ये भी नहीं जानते कि इनके बीच में क्या प्रॉब्लम थी या क्या समस्या थी या क्या मतभेद थे। पौलुस इन दोनों बहनों को सच्चा मसीही मानता है। ये दोनों ही बहनें जिनके बीच में मतभेद थे, जिनके बीच में वो गहरे मतभेद थे, ये दोनों को ही वो सच्चा मसीह मानता है। और ये भी कहता है कि वो मेरे मित्र थे। उन्होंने पौलुस रसूल के साथ मिलकर काम किया और फिलिपियों की कलीसिया की स्थापना करने में उसकी मदद की। यानी ये पौलुस के सहकर्मी थे। और ये जो बहनें जो थी वो उस कलीसिया में जानी पहचानी जाने वाली थी। पर अब समस्या ये थी कि खुशबू और दोस्ताना के बीच गहरे मतभेद थे। कौन सही था? क्या खुशबू सही थी या गलत थी, या फिर दोस्ताना सही थी या नहीं थी? यहाँ पर जो नाम है ये योवेदिया, उसका मतलब है खुशबू, और सुनते कि उसका नाम का मतलब है दोस्ताना। वो इन दोनों के मतभेदों को खत्म करने की बात करता है। गौर कीजिए, वो क्या कहता है? एक मन होने को कहता है। वो इन दोनों से कहता है आप एक मन रखे, या आप प्रभु में एक मन रहे। यानी वो एक मन नहीं थे। वही प्रॉब्लम था, वही समस्या है। पौलुस हमें ये नहीं कहता कि ये सही है या वो गलत है, नहीं कहता। ये भी नहीं कहता कि प्रॉब्लम किसने शुरू की या किसने उसको बढ़ाई, उस प्रॉब्लम के बारे में कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है। ये बातें हमें नहीं बताई गई है। पौलुस ये बातें हमें क्यों नहीं बताता? क्योंकि एक बात है, जब कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारे बीच में, हमारे घरों में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे समूह में, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो किसने शुरू की, किसने बढ़ाया, इसके ऊपर हमें उठकर सोचना है। पौलुस कहता है कि इसको हम कैसे, इस मतभेद को, इस प्रॉब्लम को, इस तकलीफ को हम दूर करें। मसीह जीवन में भी मैं ऐसे बहुत से मसीहों को जानता हूं जो अपने बीच बहुत मतभेद है, बहुत गलतफहमियां है, बहुत हमने एक दूसरे के बहुत बातों को माफ नहीं किया है। इन सभी बातों को रखकर हम आराधना के लिए जाते हैं, हम हाथ उठाते हैं, गीत गाते हैं। ये सब रखकर हम मसीह की आराधना करते हैं। अगर आप कलाम को या वचन को सही पढ़े तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम अपने मतभेदों के साथ, एक दूसरे के साथ जो रंजिशें हैं उसके साथ हम आराधना करें परमेश्वर की और उसकी सेवकाई करें। परमेश्वर ये चाहता है कि सेवकाई को बाहर रखे, सेवकाई बाद में, आराधना बाद में। ये मूल मुद्दा है कि हमारी जिंदगी में जिन लोगों के साथ, चाहे हमारे घर में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे कलीसिया में हो, हमारे भाई बहनों के साथ अगर हमारे मतभेद है, हम एक दूसरे की आंखों में आंख डालकर नहीं चल सकते। हम एक दूसरे के साथ बहुत से कलीसियों में मिलते हैं, गले लगते हैं, चुंबन देते हैं, पर ये सब भारी दिखावा और एक्टिंग होता है। पौलुस कहता है कि मसीह जिंदगी का ये रवैया है कि वो अपने मतभेद को निपटाए। यीशु मसीह ने जो दुआए रबानी सिखाई उसमें ये कहा कि आप अपने दूसरों के गुनाहों को माफ करें ताकि आपके गुनाहों को माफी मिले। उसके बगैर हमारी दुआएं भी कबूल होगी या मुझे पता नहीं। तो मैं आपसे आज अनुरोध करूंगा कि बड़ी बड़ी बातें सोचने से पहले अपने जिंदगी के रिश्तों को टटोले, झांक कर देखे अपने दिल के अंदर, क्या आप
के घरों में एक दूसरे के साथ, आपकी सहभागिताओं में एक दूसरे के साथ, आपकी नौकरी, जहां पर आप नौकरी करते हो उन लोगों के साथ आपका रिश्ता कैसा है? और अगर खुदावन अपने रूह से, अपने पवित्र आत्मा से आपके दिलों से आज बोल रहा है, तो ये तय कीजिए कि कुछ भी नहीं करे, पर मैं ये जरूर करूंगा कि जो मतभेद है, जो प्रॉब्लम है, जो रंजिशें हैं मेरे, मैं उसे यीशु मसीह के द्वारा उस बंदे से, उस बहन से, उस भाई से, पिता से, मेरे माता से या मेरे बच्चों से, मैं उसको दूर करूंगा। ये है मसीह प्रवृत्ति। एक मसीह की जिंदगी में ये एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तीसरी बात, चौथे आयत में वो कहता है, बहुत ही सरल है और आसान भी नहीं है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, और फिर कहता हूं आनंदित रहो। आनंदित रहने का संकल्प करो। मसीह व्यक्ति आनंदित रहने का संकल्प मुझे करना है। इस यहां पर ये जो आज्ञा है, इसको दोहराया गया है। आप समझते हो, उसने 2 बार कहा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं मसीह में आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि जब हमारी जिंदगी में कठिन हालात या कठिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है, मुश्किल हालातों के साथ हमारा जूझना होता है, तो हम आनंदित रहने का ये जो बात है, हम भूल जाते हैं। हम पूरा कंप्लेन करने लग जाते हैं, कुरकुर करना लग जाते हैं, हम ऐसी बातें बोलने शुरू हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें आज्ञा दी गई कि हमें आनंदित रहना है, फिर से आनंदित रहना है। जब पौलुस ये बातें कह रहा है तो हमें ऐसे लगता होगा कि भैया वो कह रहा है कि अपने एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, यानी पॉजिटिव सोचो। पौलुस रसूल पॉजिटिव सोचने की बात नहीं कह रहा है यहाँ पर। वो जिस आनंद के बारे में कह रहा है और जिस आनंद में आनंदित होने के बारे में कह रहा है, वो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। हमारे हालात जो है हमारे इर्द गिर्द, हमारे घरों में, उसके बारे में नहीं कह रहा हो, उस पर निर्भर नहीं है। हालात अच्छे है तो हम आनंदित रहेंगे, हालात बुरे है तो हम दुखी रहेंगे, हम कंप्लेन करेंगे। वो नहीं कह रहा। आप समझ रहे हो? हाँ, अभी हालात बुरे हैं, लॉकडाउन है, हाँ, कोरोना वायरस कोविड-19 ने हाहाकार मचा हो रखा है, तो हमारा आनंद कहां चला? मैं जब बहुत से भाइयों के चेहरों को देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि आप आनंदित ही नहीं। हाँ? हाँ? डरे हुए, आनंदित तो हो ही नहीं। हाँ? पौलुस रसूल उस आनंद की बात कर रहा है जो किसी भी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, किसी भी परिस्थिति के जरिए हमारी जिंदगी में नहीं आता। पौलुस रसूल ने जब ये खत लिखा तो आपको पता है वो कहां था? पौलुस रसूल एक रोमी जेल में था, वो बंदी था। और ये भी इतना नहीं कि जेल में था, वो कारागृह यानी जेल के नीचे जो होता है तहखाना, वहां पर हुआ करता था। उसे वहां रखा गया था और उसके साथ 24 घंटे एक संतरी था। 24 घंटे उसे जंजीरों से, उस संतरी से या उस सैनिक से या उस पहरेदार से बांध दिया गया था। यानी पौलुस रसूल जहां भी जाता, एक बंदा उसके साथ हमेशा होता और 8-8 घंटे का शिफ्ट होता था। हर 8 घंटे में ये सैनिक या ये पहरेदार बदलता था। तो पौलुस रसूल इन भेड़ियों से उससे जुड़ा हुआ था और ये जहां जाना चाहे उस संतरी भी उसके साथ जाता था। अभी आप सोचिए, अगर आप ऐसे एक जेल में हो, कारागृह में हो और आपकी आजादी पूरी तरह खत्म है। अभी लॉकडाउन में तो आजादी जा रही है ना, इसलिए लोग लॉकडाउन के बावजूद भी बाहर निकल आते हैं, क्योंकि हमें आजादी बहुत प्रिय है। पौलुस रसूल की आजादी गई
और उतना भी नहीं, वहां पर एक मुकदमा चल रहा था। मुकदमा किस बात पे था कि उसे फांसी दी जाए या नहीं, उसे मार दिया या नहीं मार दिया जाए। और कोई भी उम्मीद की किरण नहीं थी पौलुस के पास कि वो फिर से भारतीय जिंदगी देख पाएगा या फिर से जेल से मुक्त हो पाएगा। कोई भी उम्मीद नहीं थी। आप सोच रहे हो, इस अवस्था में, इस परिस्थिति में जहां कोई भी उम्मीद नहीं थी उसे, उसकी जिंदगी कभी भी नहीं जा सकती थी, उस जेल में होने के बावजूद, उस अवस्था में होने के बावजूद भी पौलुस ने प्रभु में आनंदित रहने के बहुत से कारण ढूंढे। हालेलुया। उसने ढूंढे और वहां पर भी वो आनंदित रहा। प्रतिकूल अवस्थाओं के बावजूद, हालातों के बावजूद, वहां पर भी उसने ढूंढे, मैं किन कारणों के कारण प्रभु में आनंदित रह सकता हूं। मैं खुशी के बारे में नहीं कह रहा हूं, आनंदित। आनंद, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। संसार में यीशु है मेरी ताकत। उन कारणों को वो ढूंढ रहा था। तो मैं आज आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं। होमवर्क समझते हो ना, घर में करने वाली क्रिया, जो आपको बच्चे तो जाते हैं और होमवर्क लेके आते हैं ना, और अमूमन तौर पर माँ बाप उनका होमवर्क पूरा करते हैं। आज आपको एक होमवर्क के बारे में एक होमवर्क देना चाहता हूं। आज जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी ना, और जब आप समय निकाल पाओगे थोड़ा, एक कागज लीजिए, एक कागज के ऊपर शीर्षक लिखिए, आज आनंदित रहने के कारण। आज आनंदित रहने के कारण शीर्षक लिखिए, ठीक है। और फिर 10 मिनट लीजिए और उस पन्ने पर, उस पेज पर लिखे, आज मेरे पास कौन से कारण है जिसके कारण मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा। लिखिए और आप देखोगे, मैंने ये जो होमवर्क है, ये जो एक्सरसाइज है, मैंने भी किया मेरी जिंदगी में। मैंने 10 मिनट एक दिन कागज लेकर सोचा और मैंने बातें लिखी जिस कारण मुझे आनंदित रहना है हर दिन। और मेरी लिस्ट या मेरी सूची ये है। पहला, प्रभु यीशु ने मुझे छुड़ाया है। हमने जैसे गाया, पापों से, श्राप से हमें छुड़ाया है, मुझे छुड़ाया, इसके लिए मैं आनंदित रहूंगा। मेरे पापों को उसने माफ किया है, इसलिए मैं आनंदित रहूंगा। मुझे माफी मिली है, मुझे मौत मिलनी थी पर मुझे माफी और जिंदगी मिली। प्रभु का वचन है मेरे पास जो मेरा मार्गदर्शन करता है, उसके लिए मुझे आनंदित रहना है। पवित्र आत्मा दिया है परमेश्वर ने मुझे, जो मुझे मेरी रहनुमाई, मेरी अगुवाई करता है। मुझे खुदावन ने एक अच्छा परिवार दिया है, परिवार के सदस्य दिए हैं। मुझे खुदावन ने एक अच्छी कलीसिया दी है जिसका मैं भाग हूं, और जो मेरी रूहानी जिंदगी, मेरी आत्मिक जिंदगी में मुझे बढ़ाती है। बहुत से लोग हैं मेरे जो मेरे लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अच्छी सेहत दी है मुझे खुदावन ने, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावन की। इसके लिए मैं आनंदित रहूंगा। जरूरत के लिए, मेरी जरूरतों के लिए खुदावन ने मुझे पैसे दिए जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसलिए मैं आनंदित रहूंगा। मेरी लिस्ट ऐसे आगे सूची और है, पर समय के अभाव के कारण मैं वहीं पर रोकूंगा। आप सोचिए, आपकी जिंदगी में आप सोचिए किन कारणों के लिए आप आनंदित रहोगे आज। कल आएगा तो कल फिर सोचिए। तो आप, जो भी आपकी अवस्था है, जो भी आपकी हालात है, जो भी आपकी परिस्थिति है, उसमें आप मसीह में आनंदित रहोगे। हालेलुया। चौथी बात 5वें वचन में लिखी है, पढ़ता हूं मैं उसे। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों को प्रकट हो, प्रभु निकट है। तुम्हारी कोमलता, कोमलता बहुत सुंदर शब्द है, कोमलता। सभी लोगों को प्रकट हो, सभी लोगों को दिखे, प्रभु निकट है। चौथी जो प्रवृत्ति है वो ये है, कोमलता के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हम बहुत से बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु मुझे नौकरी दे, नौकरी है तो अच्छी नौकरी दे। प्रभु मुझे और पैसे दे, मुझे कपड़े दे, मुझे ये दे, वो दे। हमारी प्रार्थना अमूमन तौर पर सिर्फ शॉपिंग लिस्ट होती है।
हम बाजार जाते हैं ना, लिस्ट बनाकर, आलू, बटाटे, केले, टमाटर, ये ऐसे, प्रभु जी ये दीजिए, ये दीजिए, ये दीजिए, ये दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कभी भी किसी ने ऐसे दुआ की है, प्रभु जी मुझे कोमलता दीजिए, शांत चित्त दीजिए, एक शांत स्वभाव दीजिए। हम दुनिया के बातों को मांगने में बहुत उस्ताद है। हम प्रभु के पास तभी आते हैं जब हमें ये चीजें चाहिए होती है, और हमें लगता है कि प्रभु जी जो है ना, ये वेंडिंग मशीन जैसे है। वेंडिंग मशीन समझते हो? हाँ, हम जाते हैं, एक मशीन होता है, उसके अंदर एक 5 रुपए का कॉइन डालते हैं, एक बटन दबाते हैं, चलो आ गया कोक पीते हैं, और कुछ चीज डालते हैं। हाँ, खुदावन जो है, प्रभु जी, परमेश्वर जो है, वो वेंडिंग मशीन नहीं है। हमें लगता है कि हम सिक्का डाले, दबाए बटन, हमें मिल जाएगा। क्या आप में से किसी ने प्रभु से मांगी, प्रभु जी मुझे एक शांत चित्त, एक शांत स्वभाव, एक कोमल हृदय दीजिए? मसीह प्रवृत्ति का बंदा जो होता है, वो इन बातों की मांग करता है। हमें एक शांत स्वभाव या शांत चित्त की जरूरत दो परिस्थितियों में जरूरत है, जो जरूरत पड़ती है। जब कोई व्यक्ति आपको बहुत परेशान कर रहा है, वो हिंदी में कहते हैं ना, आपका दिमाग चाट रहा है। हाँ, आपने आपकी पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, उसने तो मेरा दिमाग का दही कर दिया है, ऐसे कहते हैं ना, नॉर्थ इंडिया में कहते हैं। हाँ, मेरा दिमाग नहीं चाटो। हाँ, ऐसे चाट चाट के आप, ऐसे लगता है भैया अभी तो मैं पूरी लावा मेरे अंदर जो भर गई है वो पूरा बाहर आ जाएगा। हाँ, हमें तब ये जरूरत पड़ती है, कोमलता। हाँ, जब आप ऐसे कुछ करने पर आमादा हो गए, या करने वाले हो, या बोलने वाले हो, जिसके लिए आपको बाद में शर्मिंदा होना पड़ेगा, उस समय हमें कोमलता की जरूरत है। कितना अच्छा शब्द है, कोमलता, शांत चित्त। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपको जानते हैं, जो आपको सब जानते हैं, और ये जो लोग आपको जानते हैं, क्या ये लोग आपको एक शांत चित्त वाला इंसान समझते हैं? ये टेस्ट है, इम्तिहान है। सोचिए, क्या मेरी बीवी जो मेरे घर में है, क्या वो ये समझती है कि मैं मसीह हूं? जरूर, पर मैं क्या कोई शांत स्वभाव का आदमी हूं या नहीं? और फिर इसको आगे सवाल को और कठिन करें। उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपके दुश्मन है, जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपको नापसंद करते हैं। क्या वो ये कहेंगे? किसी ने उनसे पूछा, क्या आपको क्या लगता है भाई अजय वो कैसा बंदा है? वो क्या कहेंगे? ये बहुत ही कोमल हृदय का, सच्चे दिल का इंसान है, शांत स्वभाव का इंसान है। उनकी क्या गवाही होगी आपके बारे में? क्या गवाही होगी? जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनके बीच में रहने के लिए हमें कोमलता या शांत चित्त की जरूरत नहीं होती। पर जब उन लोगों के बीच में जो रहते हैं, जो हमारा दिमाग चाटते हैं, जो हमें बहुत कठिनाइयों में डालते हैं, जो हमें परेशान करते हैं, उनके बीच रहने के लिए इसकी जरूरत बहुत पड़ती है। और ये पौलुस प्रेरित पौलुस ये कहता है, इसलिए कोमलता के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु निकट है। शांत चित्त के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु पास है। वो इस दुआ को कबूल करेगा, इस प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के जरिए ही हम इस जिंदगी को जी सकते हैं। आमीन। पांचवी बात और छठी और सातवीं आयत में है, सुनिए कैसे शुरू होता है। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की
चिंता मत करो। पांचवी बात यह है, ये हमारा प्रवृत्ति, हमारा मनोभाव या प्रवृत्ति हमारी होनी चाहिए। हर एक बात को प्रार्थना में हम लाते हैं, हर एक बात को प्रार्थना में लाओ, हर एक बात को। यहाँ पर पौलुस शुरू कैसे करता है, कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या नहीं करो? किसी भी बात की चिंता मत करो। और आप कहेंगे भाई आप तो मजाक कर रहे हो, क्योंकि हम प्रार्थना बहुत कम और चिंता बहुत ज्यादा करते हैं। हम हर एक बात के लिए प्रार्थना नहीं करते, हम हर एक बात की चिंता करते हैं। मैं कुछ साल पहले एक यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हुआ करते थे। ये यूरोप में हुआ था ये किस्सा। ये प्रोफेसर ने एक अध्ययन किया यानी स्टडी की, और उनके स्टडी, वो क्या स्टडी कर रहे थे कि जिन बातों के बारे में लोग चिंता करते हैं, इसके बारे में उन्होंने एक स्टडी की, किन किन बातों के बारे में लोग चिंता करते हैं। और उनके स्टडी का नतीजा ये निकला। वो ये कहते हैं कि 40% लोग, 40% लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक मिनट मैं देख रहा हूं, स्टडी है ना तो स्टडी का करेक्ट नतीजा आपको बोलना चाहिए। 40% लोग उन बातों के बारे में चिंता करते हैं जो कभी होती नहीं, कभी भी घटेगी नहीं, तो 40% ऐसे गए। 30% लोग जो है बीते हुए बातों के बारे में चिंता करते हैं। हालेलुया। 30% लोग जो बातें बीत गई है, जिनके बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकते, उस पर अपना चिंता बनाए हुए। 12% लोग यानी 70% तो हो गए, अभी उसके साथ 12 जोड़िए, 12% लोग सेहत के बारे में जो अनावश्यक चिंता है उसके बारे में चिंता करते हैं। जैसे कि अभी आजकल कोरोना का कहर है, तो कमरे में एक बंदे ने खांस भी लिया तो सब उसके तरफ देखते हैं। और जो बंदा खांसता है, एक बार खांसा होगा उसने एक हफ्ते में, एक बार खांसता है, वो सोचता है मुझे भी कोरोना ने पकड़ लिया। या फिर गले में ऐसे कुछ हो रहा है, ऐसे खुजली हो रही है, अरे कोरोना ही है। थोड़ा सर दर्द हो गया, कोरोना ही है। हालेलुया। ये जो है ना, बहुत चिंता कर रहे हैं ज्यादा। फिर तो 72% तो ऐसे चला गया, 82। फिर 10% लोग जो होते हैं छोटी छोटी बातों पर चिंता करते हैं। जैसे कि अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, ट्रंप होगा या बाइडेन होगा, आपकी जिंदगी में क्या फर्क आने वाला है? तो और फिर जो बचा है, कितने बचे? 8% लोग ही जो बातें जायज हैं उस पर चिंता करते हैं। तो इसका ये मतलब है स्टडी का कि 92% लोग उन बातों के बारे में चिंता करते हैं, और जिन बातों के बारे में चिंता करते हैं वो फजूल है और समय की बर्बादी है। तो सोचिए, आपने इतने दिनों में चिंता कर करके कितना समय बर्बाद किया। फजूल चिंता करना गलत है, वचन हमें सिखाता है। तो हमें तय कर लेना है कि जो बंदा फजूल में चिंता करता रहता है, चिंता 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 चिंतामणि होता है। सही है, मुझे अभी भी याद है एक पाठ पढ़ा था हमने स्कूल में, चिंतामणि। जो चिंता 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 करने वाला होता है, उसका ख्याल क्या होता है कि परमेश्वर मेरा ख्याल नहीं रख पाएगा। जो बंदा चिंता करता है वो ये कह रहा है कि परमेश्वर जिस पर मेरा ईमान है, जिस पर मेरा विश्वास है, वो मेरा ख्याल नहीं रख सकता। वो परमेश्वर ने वायदा किया कि वो हमारा ख्याल रखेगा, हमें आगे बढ़ाएगा, ले जाएगा। पर जो बंदा चिंता करता है वो ये कह रहा है कि परमेश्वर मेरा ख्याल नहीं रख सकता, वो मेरी अगुवाई नहीं कर सकता, इसलिए मैं मामलों को मेरे हाथों में ले लूंगा और मैं खुद अपने आप को चलाऊंगा। समझ रहे हो? हाँ, चिंता और प्रार्थना दो चीजें हैं।
और चिंता और प्रार्थना विपरीत शब्द है, ऑपोजिट है। जैसे कि पानी और आग, अगर आग लगी है तो क्या करते हो बुझाने के लिए? पानी डालते हो। हाँ, तो आप एक तरफ प्रार्थना 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 करते हो और उसी तरफ दूसरी तरफ चिंता 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 करते हो। क्या हुआ? सही है? आप चिंता कर सकते हो या प्रार्थना कर सकते हो, पर एक समय दोनों बातें नहीं कर सकते। पौलुस फिजूल चिंता करने वालों के लिए हिदायत देता है। 3 हिदायतें हैं इसकी आयतों में, मैं अभी पढ़ रहा हूं, ठीक है? किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। 3 बातें, 3 हिदायतें जो बहुत चिंता करते हैं। वो कहता है कि हर एक बात को प्रार्थना में लाइए, हर एक बात को, हर एक बात चाहे जितनी भी छोटी हो, जितनी भी मामूली हो, खुदावन के हुजूरी में उपस्थिति में लाए, बात कहिए उससे। दूसरी बात, धन्यवाद के साथ प्रार्थना में लाए। जो भी बात, हर एक बात उसके साथ धन्यवाद के साथ प्रार्थना में लाए। और तीसरी बात, उम्मीद के साथ प्रार्थना में लाए खुदावन की हुजूरी में। ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। जब हम हमारे बोझों को प्रभु के पास लाते हो ना, तब वो हमारी चिंताओं को किसी एक बहुत बड़ी चीज से बदल देता है। यानी हम हमारे बोझ यीशु मसीह के हाथों में जब देंगे प्रार्थना में, तो वो हमें उस चिंता को लेकर उसके बदले में हमारी जिंदगी में ऐसी एक बात देगा। वो कौन सी बात है? यहाँ पर लिखा है, देखिए, वो पर तब कब? जब हम चिंता किए बगैर हर एक बात को तो परमेश्वर की हुजूरी में लाएंगे, जब हम धन्यवाद के साथ लाएंगे, जब हम उम्मीद के साथ लाएंगे, तब जाकर तब परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। वाह, हालेलुया। समझे? जब हम ये करेंगे, तब परमेश्वर की शांति, उसकी शांति जो हमारे समझ से परे है, यानी समझ से बाहर है, उससे वो हमें देगा। और फिर क्या कहता है? हमारे और तुम्हारे हृदय को और विचारों को जो हम सोचते हैं, मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। सुरक्षित रखना। परमेश्वर की शांति आपको और मुझे कैसे रखेगी? सुरक्षित रखेगी। हम हमारे देश में रहते हैं ना, हाँ? आप जब रात को सोने के लिए जाते हो तो सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हो ना? हाँ, ऐसे सब सोते हो, सोचते नहीं हो चलो किसने भैया दूसरे देश वालों ने अभी हमला कर देना, सोचते नहीं हो ना? क्यों? क्योंकि हमारे सीमाओं पर हमारे सैनिक है जो खड़े तैनात है, जो चौकी पर है, जो ध्यान रख रहे कि कोई भी दुश्मन हम पर आक्रमण नहीं कर सके। यहाँ पर उसी का जिक्र किया गया है। पौलुस रसूल यहाँ पर एक सैनिक से जुड़ी बात को कहता है। वो कहता है कि आपके शहर को, आपके जिंदगी को जिस तरह सैनिक हम सुरक्षित करता है अंदर से, उसी तरह परमेश्वर का जो शांति है, परमेश्वर की जो शांति है, वो हमें अंदर से सुरक्षित करती है, ताकि बाहर कुछ भी हो, बाहर जैसे भी हालात हो, हम चिंता नहीं करेंगे। हालेलुया। हर एक बात को प्रार्थना में लाई, प्रभु की हुजूरी में। और अभी आखिर की बात, छठी बात, उचित बातों पर ध्यान लगाइए। उचित बातों पर पढ़ने दीजिए मुझे 8वीं और 9वीं आयत को। हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो सद्गुण
और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। इन बातों पर उचित, योग्य, ऐसे बातों पर हमारा ध्यान लगाने की बात प्रेरित पौलुस यहां पर कर रहा है। आपको शायद पता होगा या नहीं होगा, आपको पता है आप एक दिन में कितनी बातें सोचते हो? एक आम आदमी एक दिन में कितनी बातें सोचता है? अंदाजा लगाइए, गेस कीजिए। कोई अंदाजा है? मैं बताता हूं आपको। एक दिन में एक आम आदमी 10,000 बातें सोचता है। कितनी? आपको भी आश्चर्य हो गया, 10,000? अरे बाप रे! जरा गिनना शुरू कर दीजिए, सुबह से शाम तक पता लग जाएगा। आम आदमी है, मैं आम आदमियों की बात कर रहा हूं, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हम सब आम आदमी है। 10,000 बातें एक दिन में सोचता है, तो एक साल में तकरीबन 35 लाख बातें हम सोचते हैं। 35 लाख। अगर आप 75 साल तक जिए तो आप 2.6 करोड़ बातें आपने सोची है। कितनी सोची है? यहाँ पर कोई 75 साल का है तो तकरीबन 2.5 करोड़ बातें उसने सोची। सुबह से लेके अब तक 2,000 2,500 बातें तो हम सबने सोच ली। अभी बाकी बचे 8,000 सोने से पहले तक। इतनी बातें हम सोचते हैं। सही है? हमारी सोच बहुत मायने रखती है। हम जिस बातों के बारे में सोचते हैं वो बहुत मायने रखती है। ये पौलुस हमसे कहना चाहता है। पौलुस यहाँ पर एक बड़ा तत्व हमें देना चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि पाप हमेशा हमारे सोच में से शुरू होती है। गुनाह हमारे सोच में से पहले शुरू होती है। कहां शुरू होती है? हमारे सोच में से। उसी तरह पवित्रता भी हमारे मन से शुरू होती है, यहां पर ऊपर से। इसलिए यीशु मसीह ने भी वही बात कही। हम पुराने नियम में देखते हैं कि कलाम कहता है कि जैसे एक बंदा सोचता है वैसे ही वो बनता है और वैसे ही वो करता है। समझ रहे हो? मुझे एक कहानी याद है। दो साधु थे। एक बूढ़ा साधु था, उसके साथ एक छोटा यंग युवक साधु था। ये दोनों एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि वो एक नदी के पास आए। जब वो नदी के पास आए, उन्होंने देखा कि वहां पर एक महिला, एक बहन जो नहा रही थी, और उस बहन को उस नदी को पार करना था, और नदी का पानी का भाव बहुत जोर का था, इसलिए वो डर रही थी जाने के। उसने नहाया था और वहां पर खड़ी थी वो। तो उसने पूछा, क्या आप मुझे इस नदी को पार करा सकते हो? तो बूढ़े साधु ने क्या किया? बूढ़े साधु ने वो आया और उसने उस बहन को अपने हाथों में उठा लिया और उस नदी के साथ उस नदी को पार करा दिया। उस नदी के उस तरफ पहुंचते ही उसने उस बहन को वहां उतारा। और फिर ये दोनों साधु, जो युवक साधु था और जो बूढ़ा साधु था, वो चल पड़े अपनी अपने मंजिल की तरफ। थोड़ी देर जाने के बाद ये जो युवक साधु था उसने बूढ़े साधु से पूछा, क्या आपको कुछ नहीं लगा जब आप इस महिला को अपने कंधों पर उठाकर नदी पार करा रहे थे? तो बूढ़े साधु ने एक बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया। उसने कहा, मैंने तो उस महिला को मेरे कंधों पर उठाया, मैंने नदी भी पार कराई, नदी पार करने के बाद मैंने उस महिला को वहीं पर छोड़ दिया। पर ऐसा क्यों कि अभी तक आप उस महिला को अपने मन में घर दे बिठा रखे हो। अभी तक मैं तो उस महिला के बारे में मैंने सोचा भी नहीं। आप क्यों आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके मन में उसी महिला के बारे में सोच सोच कर आप पागल हो रहे हो? पाप यहां पर पैदा होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा गया कि व्यभिचार मत करो। पर यीशु मसीह ने कहा गया कि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर आपने किसी महिला की तरफ दूसरी बार देखा ताकि आप उसको अपने मन में, अपने दिल में उसे हासिल कर सको, तो आपने व्यभिचार ऑलरेडी कर लिया है। पाप यहां से शुरू होता है, हमारी सोच में, हमारे मन से। पवित्रता भी वहीं से शुरू होती है।
इसलिए यीशु मसीह कहता है हमें इन जो बातें योग्य है, जो उचित है, उन पर हमें ध्यान लगाना है। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप जो बातें सोचते हो उस पर गौर कीजिए। क्या आपके मन में आप लेते हो? जो बातों के बारे में आप सोचते हो, क्या वो उचित है, योग्य है, प्रशंसनीय है, अच्छे हैं, या फिर जो कुछ बकवास है वो आप अंदर लेते हो, जो कुछ अपवित्र है उसे अंदर लेते हो और उसे तूल देते हो अंदर ही अंदर? ये आपको सोचना है, मुझे भी सोचना है। हम जब हमारे घरों में आटा वगैरह लाते हैं तो क्या करते हैं? सीधे पकाते थोड़ी है, छानते हैं ना। ये जो कलाम, ये जो वचन आपने पढ़ा है, वो हमारे मन में जो बातें घुसती है उसको छानने के लिए। तो ये आपके तरफ कोई भी अगर चिंता, कोई भी बात आए आपके मन के तरफ, उसको छानिए। क्या ये योग्य है? क्या ये आदरणीय है? क्या ये सच्चा है? क्या ये प्रशंसनीय है? क्या ये पवित्र है? अगर है तो उस पर ध्यान दीजिए, उसे अंदर आने दीजिए, नहीं तो वहीं पर बात छोड़ दीजिए। क्योंकि जो बात आप सोचोगे वही आप करोगे। और पौलुस रसूल इसको कैसे खत्म करता है, देखिए 9वीं आयत, लास्ट जो आखिर की आयत है। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, वाह, स्वीकार की और मुझ में देखी, जो सीखी, जो आपने स्वीकार की, ये कलाम है खुदावन का जो मैंने आपको सुना है। इसे आप इसको आप पर सोचना है। आपने इसे सीखा है, आपको सोचना है कि मैं इसे स्वीकार करूंगा या नहीं। और मुझ में देखी, पौलुस कहता है, उनका पालन किया करो। सबसे बड़ा मुद्दा है, आप सोचते होंगे जो आप मुझे सुन रहे हो, चलो मीटिंग है, हम आ गए, हमने हाजिरी लगा दी, चलो फेवर सिस्टर, पास्टर तुम भी सब खुश हो गए, चलो उन्होंने हमें देख लिया। वो मकसद नहीं है हमारा इकट्ठा होना। हम इकट्ठा हो रहे इसलिए ताकि हम वचन को समझे, और जो वचन समझेंगे उसे हम पालन करेंगे। यही हमें करना है। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे वचनों को सुनता है और उस पर अमल नहीं करता वो मूर्ख है। तो पौलुस भी कहता है इसको पालन किया करो। और जब हम उसको पालन करेंगे तब क्या होगा? जब पालन करेंगे तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तब जब हम इन बातों को, इन प्रवृत्ति को हमारे जिंदगी में उगाएंगे और बढ़ाएंगे, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है, शांति का राजकुमार है, वो हमारे साथ रहेगा। तब वो रहेगा। मेरी जिंदगी की गवाही भी यही है कि मैंने 13वीं साल की उम्र में बड़े ही कठिन हालातों में मसीह यीशु के पीछे चलने का फैसला किया। जब मैं 13 साल का था, उससे 4 महीने पहले मेरे पिताजी की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उन 4 महीनों में मैंने मेरी मां को 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश से बचाया। तब मसीह ने मुझे अपने सुसमाचार को सुनने का मौका दिया। तब से लेकर आज तक मैं मसीह के पीछे चलता रहा। और मैं आपसे एक बात दावे के साथ कहूंगा, ये जो कलाम लिखा हुआ है, जब इस पर आप अमल करोगे, उसका पालन करोगे, तो मसीह
आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपकी जिंदगी की हर परिस्थिति, हर अवस्था में आप उसके साथ का अनुभव करोगे। ये मेरी जिंदगी की गवाही है। और वो जानता है कब हमारी जिंदगी में क्या करना है, और वो करेगा। और मेरी यही दुआ है कि ये जो कलाम हमने सुना है आज, इस पर हम ध्यान दें, इस पर हम ध्यान दें। पहली बात, उन 6 बातों को फिर से दोहरा कर मैं इस प्रवचन से विदा जाऊंगा। पहली बात, स्थिर रहो भाइयों और बहनों, स्थिर रहो। दूसरी बात, मतभेदों को निपटाओ, उसे पालो नहीं, उसे निपटाओ। तीसरी बात, आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहने का संकल्प करो। हमेशा, हर दिन जब आप उठोगे ये कहिए, प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है प्रभु में आनंदित रहने की, आनंदित करने का संकल्प। एक चित्त स्वभाव, एक शांत स्वभाव की दुआ आप प्रभु से कीजिए, ताकि आप एक मसीह के नाम से जाने जाए। पांचवी बात, हर एक बात को प्रार्थना में लगाइए, हर एक बात को, कोई भी बात न छोड़िए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी छोटी सी छोटी बातें सुनना चाहता है। उसके पास जाइए, उससे बात कीजिए, उसके सामने ले जाइए उसको धन्यवाद के साथ, उम्मीद के साथ। खुदावन आपकी दुआओं को कबूल करेगा और उसका जवाब या उत्तर भी देगा। और छठी बात जो मैंने कहा, उन बातों पर ध्यान दीजिए जो उच्च है, जो उचित है। उन बातों पर, उनके बारे में सोचिए। और इन सभी बातों को जब हम पालन करेंगे, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है वो हमारे साथ रहेगा। मेरी यही दुआ है कि हर भाई, हर बहन, हर बच्चा जो आज मुझे सुन रहा है इस कलाम के जरिए, वो सही में मसीह का जो आशीष वो पाए, बरकत मसीह से पाए, और मसीह आपको अगुवाई करे। आप सबको मैं मसीह यीशु के नाम में आशीषित करना चाहता हूं। और मैं दुआ करता हूं कि आपकी मसीह जिंदगी में आप इन बातों को बढ़ाएं, ताकि आपके जरिए मसीह का सुसमाचार, मसीह के नाम को जलाल और मसीह के नाम को महिमा मिले। जय मसीह की, जय मसीह की। Praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, thank you so much. Praise the Lord. प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। Praise the Lord, hallelujah. Thank you प्रभु, प्रभु हमारा सहारा। Thank you so much Pastor Fiji हमारे बीच में आ जाने के लिए, और इतना सुंदर गहराई वचन, जैसे एक मसीह का जीवन में एक एक मसीह लोग
अपना जीवन का यात्रा स्पिरिचुअल जर्नी में कि कैसे क्या क्या ख्याल रखकर जाने के लिए, एक एक हमारे विश्वासी लोगों को सिखाने के लिए बहुत धन्यवाद। रियली होली स्पिरिट आपको प्रेरणा दिया है, उसी के अनुसार आपने बात किया है, इसलिए उस मैं विश्वास करता हूँ सब लोग को समझ पाया, समझ पाया तो हाथ उठा के प्रभु को हालेलुया दे दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना सरल रीति से प्रभु का दास ने उस वचन को हमारे साथ पवित्र आत्मा का मदद से हमारा उम्र बीच में वचन को प्रभु के दास ने बताया है। हालेलुया। मैं आगे के समय पापा को देना चाहती हूँ, पापा बताएगा, पापा को मैं अनम्यूट करेगा 1 मिनट, मैं पापा को आगे के समय देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। ओके, पापा का अनम्यूट किया। ओके, अनम्यूट किया। हां, अपने शब्द बोलो। ఏమన్నా पापा बोलो सौंड। ఓకే, ప్రైజ్ ది లార్డ్ పాస్టర్ फिजी पास्टर हमारा प्यारा फ्रेंड है।